पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ये है, अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो लेट्स सपोज वी टेक अ पॉइंट पी हेयर, ये एक पॉइंट पी है। अब ओरिजिन से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे जो पी को कनेक्ट करेगा, और जो ये वाला वेक्टर बनेगा इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसे आर से डिनोट कर दिया हमने कि ये एक पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर का क्या है, एक एक्स कंपोनेंट है जिसे हमने कह दिया ए, और एक वाई कंपोनेंट है बी। तो अब उसको किस तरह लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि ए कंपोनेंट इन आई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, और बी कंपोनेंट इन जे डायरेक्शन। इसमें बात नोटिस करने की ये है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि ए along एक्स डायरेक्शन प्लस बी along वाई डायरेक्शन, तो वो भी ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम आई और जे की नोटेशंस यूज करते हैं, और मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस तरह यूज कर लोगे कि ए आई प्लस बी वाई, यानी इन दोनों को मिक्स नहीं करना, मिक्स करके बहुत मसला बन जाएगा, वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। आइदर यूज दिस और दिस, बट डोंट यूज दिस। तो हम इस कोर्स में पूरा में क्या करेंगे, लेक्चर में सिर्फ ये वाला यूज करेंगे, आई और जे वाला। खैर, तो हमने आर वेक्टर को क्या लिख लिया, ए आई प्लस बी जे। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर स्केयर। वो कैसे निकला, पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या 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 फाइंड करना था, आर, जो कि बनता क्या है, ये बी है, और यहाँ पे थीटा ले लो फॉर एग्जाम्पल कोई, तो क्या है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ वाली साइड है वो बेस, और ये हाइपोटेनस। तो हमें पता है कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम। इसे हाइपोटेनस बना लो, यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा, आर। ये बन गया आर स्केयर। ठीक है, आर क्या निकला, इसका स्केयर रूट ले लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो वही हमने लिखा। ठीक है, अगर एक ही पोजीशन वेक्टर है उसको हम इस तरह रिजोल्व करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और उसका क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको। अब पोजीशन वेक्टर क्या है इस तरह डिफाइन करना, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है उसको उसके कंपोनेंट्स में लिखना, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, और मैग्नीट्यूड वगैरह इस तरह निकालना। अगर आपको इतनी समझ लगी है तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत आसान है। अब करते हैं क्या है हम, कि फॉर एग्जांपल अगर थ्री डी थ्री डी कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स वाई और जी तीनों है, तो हम क्या करेंगे, तीन कंपोनेंट्स में पोजीशन वेक्टर को ब्रेक करेंगे। ए कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन और आई डायरेक्शन, प्लस बी कंपोनेंट जे डायरेक्शन और सी कंपोनेंट इन के डायरेक्शन। तो इसमें आई किधर है, इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में जे है, और इस डायरेक्शन में के है। आई, जे और के। तो ये तीन कंपोनेंट्स बन गए, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स। और इनका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सिमिलरली ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर स्केयर। तो इसमें आपको उस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो कि तीन हर कंपोनेंट का स्केयर करके ऐड कर। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे चीजें सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए। तो वो कहता क्या है, द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, फ्रॉम एन ओरिजिन इन किलोमीटर्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने। तो हम ओरिजिन के क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 0। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ओरिजिन इज इक्वल टू 0 इन आई डायरेक्शन प्लस 0 इन वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन प्लस 0 इन के डायरेक्शन। और इस तरह हम ए को लिख सकते हैं क्या, 2 इन आई डायरेक्शन प्लस 3 इन
जे डायरेक्शन प्लस 4 इन के डायरेक्शन। और बी ये अब क्या है, एक वेक्टर है। इस तरह ओ भी क्या है, एक वेक्टर है, ओरिजिन का वेक्टर है। ये जीरो नहीं है, ये ओ है। खैर, तो बी वेक्टर क्या क्या करेंगे हम, 5 इन आई डायरेक्शन प्लस 6 इन जे डायरेक्शन प्लस 7 इन के डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर्स पहले क्वेश्चन में। तो क्या होगा, ओ ए फाइंड करना है। वो क्या होगा, ए माइनस ओ। वो क्या बन गया, ए वेक्टर ही वापिस आ गया, 3J प्लस 4K। इसी तरह ओ भी निकाल लो आपका, ओ बी वेक्टर वो क्या आ गया, 5I प्लस 6J प्लस 7K। तो ये क्या बन गया, हमारे दो पोजीशन वेक्टर्स बन गए। अब आगे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के दरमियान। तो बुक में अगर आप देखोगे तो उसने इसी तरह ओ ए निकाला और ओ बी निकाला। अब होगा क्या कि जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा, इस तरह। हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस नॉन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी नॉन है, और ये वाली चीज़ एक्स है। ये हमें चाहिए, ये क्या सीन है, ए बी क्या है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी वेक्टर। ये क्या होगा, अब जैसे हमने पहले रिजल्टेंट वाला किया तो उसमें क्या था, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जमा किए थे, तो हमारे पास क्या बना था, रिजल्टेंट। यानी फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से जो ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है वो रिजल्टेंट होता है बाकी वेक्टर्स का। तो ये क्या बना, ओ बी वेक्टर। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए क्या, ओ बी ए बी चाहिए ना। तो ए बी इधर रखेंगे और ओ ए को दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए डायग्राम जरूरी है, ये आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप इसको तुक्के से करना चाहें कि ए माइनस बी या बी माइनस ए करके आप सिंपली ए बी निकाल दें, तो वो आंसर सेम आ जाएगा, इस स्टेट पे सेम आ जाएगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट ओरिजिन था। तो बट जो यूनिवर्सल तरीका है वो ऐसे ही है डायग्राम से सॉल्व करने का। तो आप इस तरह नहीं कर सकते ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो आंसर आ जाएगा, तो लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो, पेपर में कुछ समझ नहीं लग रही हो, तो बी माइनस ए से भी निकालते, कोई इतना मसला नहीं है। बट अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप ये वाला प्रॉपर मेथड सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे क्या आगे, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर लिख दिया, ओ ए वेक्टर लिख दिया, दोनों को 5। अब ये है माइनस कैसे करते हैं दो वेक्टर्स को एक्चुअली। तो आई कंपोनेंट से सिर्फ आई कंपोनेंट आप रिलेट करोगे, जे से सिर्फ जे और के से सिर्फ के। अब 5 आई कंपोनेंट थे, उसमें से 2 निकल गए, कितने बचे, 3। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो 3I प्लस 3J प्लस 3K ये ए बी वेक्टर है। अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जेड कंपोनेंट का स्केयर स्केयर। तो आंसर आया 5.2 किलो।